का भइल? हमार 20 के नोट। थैंक यू माई, साहिल हमार 20 रुपया बचा देला। अच्छा, बाकी री दाग निकालल इजी बा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश के फर्स्ट क्लास सफाई 20 रुपया में। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बिहार को विशेष पैकेज दिया। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को मिले विशेष पैकेज को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने बिहार को विशेष रूप से उल्लेख करते हुए विशेष आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है। उन्होंने सड़क, पुल, बिजली, पर्यटन हर क्षेत्र में बिहार को तोहफा देने का काम किया है। इस बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने बिहार में सड़कों की दशा सुधारने के लिए 26,000 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके अलावा बिहार में 3 नए नेशनल हाईवे बनाए जाने का ऐलान किया है। Road connectivity projects, namely 1. Patna Purnia Expressway, 2. Buxar Bhagalpur Expressway, 3. Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali and Darbhanga spurs, and 4. Additional 2-lane bridge over River Ganga at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees. Power projects, including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Pir Painti, will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, medical colleges, and sports infrastructure in Bihar will be constructed. An additional allocation to support capital investments will be provided. The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. बजट को लेकर सीएम नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के विशेष दर्जे की मांग को लेकर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने बिहार को विशेष पैकेज देना शुरू कर दिया है, इससे बिहार का विकास होगा। उन्होंने कहा कि हम लोग तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए बहुत पहले से आंदोलन कर रहे थे। सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के लोग बिना मतलब का विरोध कर रहे हैं। पहले से आंदोलन चल रहा है। आज जितना लोग बोल रहे हैं, आज जब उनकी पार्टी केंद्र में थी, हम तो 10 के बाद से शुरू किए हुए थे। लगातार सब जगह कितना आंदोलन, पटना, दिल्ली, कहाँ कहाँ नहीं कितना हुआ, सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, सहमत नहीं कराए। 14 के बाद तुम लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराए कि तुमने कोशिश की। लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे और इन लोगों को भी हमने कहा। तो अब एक बात हो रहा था, विशेष राज्य का दर्जा पहले से ख़त्म हो गया है। हम लोगों ने एक कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए। यहाँ के लिए जो ज़रूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। तो बहुत कुछ किया है, आप जानते हैं कैसे बुरा हाल था पहले था। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, तो जो इतना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज़्यादा स्कूल बना है, कितना एक एक नए नए चीज़ों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना,
शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था। तो सर आज जो घोषणा हुआ उससे आप खुश हैं ना? सुनिए ना, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया है। तो आप संतुष्ट हैं? कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीज़ों में और ज़्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। नहीं तो हो ही रहा है, इसलिए बिना मतलब का लोग एक चीज हम देना चाह रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा जो मांग रहे थे, राज्य का दर्जा का मांग अब खत्म होगा या आगे कंटिन्यू करेगा? नहीं, हम लोग विशेष राज्य का दर्जा जी कह रहे थे। और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत लोगों का था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसलिए, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए, मदद होना चाहिए बिहार को। तो वो तो करना शुरू कर दिया। आप खुश हैं? अरे हाँ भाई, हम तो ये दोनों चीज कर ही दिए थे कि एक चीज का तो शुरू हो गया। अरे यार आप जो है ना बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में विरोधी दल की नेता राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। केंद्र सरकार के द्वारा विशेष राज्य के बदले विशेष पैकेज दिए जाने के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हमेशा से बिहार को ठगने का काम किया है, ऐसे में नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि नीतीश कुमार को उधर इस्तीफा देकर इधर आ जाना चाहिए। जो कुछ भी केंद्र सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है वह बिहार के लिए काफी नहीं है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। क्या आप लोग चाहते हैं कि नीतीश जी इस्तीफा दे दे? लालू जी ने भी मांग किया है। ऐसे थोड़ी ना होता है यार। आप लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे, जिस तरीके से नहीं मिला है? इस्तीफा देंगे, पहले उधर से इस्तीफा देंगे तब नहीं इधर से इस्तीफा देंगे। उधर से पहले देंगे तब उनको मांग जो मांग था नीतीश कुमार जी पूरा नहीं हुआ, उनको तो उनको उधर से हट जाना चाहिए। क्या स्वागत करिएगा आप जब नीतीश कुमार इधर आएंगे? तो क्या ना स्वागत करेंगे, आएंगे हल्के रहेंगे। एनआई लोगों पीछे करो। चलिए बाढ़ है, बाढ़ का कोई काम नहीं हो रहा है। जनता के घर द्वार डूब गया है, दहा गया है, खाने पीना मर रहा है, खून गिर रहा है, लगातार हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, चोरी डकैती सब हो रहा है। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। किसानों का खाद बीज सस्ता करना चाहिए, महंगाई पर रोक लगाना चाहिए। पेट्रोल डीजल सब महंगा है, किसान क्या करेगा? मैम आज बजट में बोलने दो यार। हो गया चलिए। 26,000 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने विशेष राज्य के दर्जा पर अपना बयान दिया। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगने का कोई मतलब नहीं है। जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार ने बिहार जैसे विकासशील राज्य के लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया है। वहीं हरिभूषण ठाकुर बचौल ने राजद सुप्रीमो लालू यादव पर जमकर तंज कसा। देश में कोई प्रावधान नहीं है, विशेष राज्य का इस देश में अब कोई प्रावधान नहीं है। जो विशेष राज्य की मांग कर रहे हैं उनको ज्ञान का अभाव है। अब बिहार ऐसे विकासशील राज्य के लिए भारत सरकार चिंतित है और पूरा आर्थिक सहयोग देकर के बिहार के विकास के लिए कोई न कोई रास्ता निकालेगी इस बजट में केंद्र सरकार। लेकिन लगातार जो है सरकार से अलग होने का भी सुझाव दे दिया। लालू जी 12 बजे रात में विधानसभा भंग करवा दिए, उतनी ताकत थी उस समय, एक बार भी मुंह से बकार निकला कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब वो राजनीति कर रहे हैं। बिहार विकास के लिए रास्ते पर बढ़ चुका है और आगे बढ़ेगा, केंद्र का सहयोग मिलेगा। केंद्रीय बजट भी आने वाला है। केंद्र का बजट गांव, गरीब, किसान, महिला, मजदूर को समर्पित होगा। ठीक। लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत? हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर के? व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मैल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन।
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ना देकर विशेष पैकेज दिए जाने मामले को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने अनोखे ढंग से अपना विरोध जताया। उन्होंने अपने हाथों में झुनझुना लेकर बजाया और कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार को झुनझुना थमा दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ना देकर बिहार को झुनझुना थमा दिया है। सवाल ये है, एक सेकंड, सवाल ये है कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा झुनझुने में बदल गया। बिहार के विशेष राज्य का दर्जा झुनझुने में बदल गया। 17 साल से डिमांड चल रहा था, सिग्नेचर कैंपेन चल रहा था, इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन इस पे लड़े गए, इस मुद्दे पे लड़े गए। इस बार सर्वदलीय बैठक में भी बिहार के विशेष राज्य का दर्जा गरमाया रहा। जब माननीय मुख्यमंत्री जी मिले, जब अलायंस में चले गए, तब भी कहा विशेष राज्य का दर्जा चाहिए बिहार को, और दर्जा भारत सरकार ने, हाँ लेके जाएंगे। किसको दीजिएगा? अब हम तो सरकारें के सामने रख देंगे, एगो भाजपा को दे देंगे, एगो जनता दल को दे देंगे, हम पार्टी के होंगे, 4 गो है, एक और है, तो ये दे दिया जाएगा। ये सिंबॉलिक है, ये सिंबॉलिक है कि यही झुनझुना बिहार के साथ भारतीय जनता पार्टी ट्रीटमेंट करती है, झुनझुना थमाती है, वादे करती है, जुमले का इस्तेमाल करती है और बेवकूफ बनाती है। ये चालाकी, ये साजिश बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अब तो संघर्ष और तेज होगा। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने विशेष राज्य के दर्जा पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव था कि या तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या विशेष पैकेज मिले, जिसमें केंद्र सरकार ने 26,000 करोड़ रुपए का ऐलान केवल सड़क निर्माण के लिए किया है। यह सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि विशेष पैकेज या विशेष सहायता के तहत बिहार को जो भी सौगात मिल रहे हैं उससे बिहार का विकास होगा। अभी बोला विशेष राज्य के दर्जा के बारे में उनको जानकारी बाद में मिला। अरे तो कल जनता दल यू के लोकसभा के सांसद रामप्रीत मंडल, जो अति पिछड़ा समुदाय के हैं, उन्होंने सदन के अंदर मांग किया तो नीति आयोग के मापदंड का हवाला देते हुए कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। इतना तो आत्मज्ञान हमको है ही। लेकिन अभी जो मुझे जानकारी मिली है कि बजट में 26,000 करोड़ रुपए का सड़क के लिए उपबंध किया गया है। तो ये बिहार की जरूरत के हिसाब से किया गया है ना। तो और जब 1990 से 2000 तक जब झारखंड नहीं बना था, पर्वतीय क्षेत्र था, आदिवासियों की बड़ी आबादी थी, उस समय लालू जी को राजनीतिक ज्ञान नहीं हुआ था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और हमको तो 24 नवंबर 2005 को सरकार बनाए, 9 दिसंबर 2005 को ही हम लोगों ने इस मांग को मजबूती से उठाया। और ये बाले बच्चे मांगे हैं, सब लोग भागे नहीं इधर उधर, कोई बयान की जरूरत इस पर नहीं है। अरे हम विशेष दर्जा मिले अथवा विशेष पैकेज मिले या विशेष सहायता मिले, हमने केंद्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास किया है। लोग तो उसको पढ़ते नहीं हैं, केवल अपने बारे में जानते हैं कितना जमीन लेना है। आपको मिला नहीं ना? मिला, आप संतुष्ट है कि नहीं? बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने विशेष राज्य के दर्जा पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष पैकेज का ऐलान कर विपक्ष को करारा जवाब दिया। उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा जो पैकेज का ऐलान किया गया उसके बारे में विस्तार से बताया और कहा कि केंद्र सरकार ने जो बिहार को तोहफे दिए हैं उससे बिहार का विकास की गति में और तेजी होगी। आज विपक्ष के द्वारा विधानसभा में हंगामा किया गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। केंद्र सरकार ने उनके इस मांग को और उन्होंने जो विधानसभा में हल्ला गुल्ला करने का काम किया, उसका करारा जवाब केंद्र सरकार से मिल गया है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार चल रही है, उन्होंने आज लोकसभा के अंदर बिहार के लिए पूरे देश में सबसे ज़्यादा विशेष पैकेज का घोषणा कर दिया है। और घोषणा ही नहीं, उसको बाकायदा बजट में ला करके उन्होंने यहाँ पर बजटरी प्रावधान कर दिया है। बिहार का बजट आपको जैसा मालूम है, और उससे ज़्यादा 2,66,000 करोड़ रुपया ग्रामीण विकास में केंद्र सरकार ने देने का घोषणा किया है।
इसके साथ साथ पूर्णिया से पटना एक्सप्रेस हाईवे 6 लेन हाईवे बनेगा और ये एक नया तोहफा जो है बिहार को मिला है। इतना ही, बिहार के अंदर 26,000 करोड़ का हाईवे बनाने का बजट का प्रावधान किया गया है। 26,000 करोड़ का हाईवे। राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने केंद्रीय बजट को दिशाहीन बताया। उन्होंने कहा कि बजट में अलग से बिहार के लिए कोई विशेष आर्थिक पैकेज का प्रावधान निहित नहीं की गई है। सामान्यतः राज्यों को योजना की स्वीकृति मद में राशि का आवंटन होता है, जो इस बजट में किया गया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के नाम पर राग अलाप रहे थे, उस पर केंद्र सरकार ने करारा तमाचा मारा। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया है। एक केंद्रीय बजट में उम्मीद थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज मिलेगा, लेकिन निराशा हाथ लगी। अब जिन हर राज्यों को मिलता है योजना मद में पैसा, योजना की मंजूरी भी मिलती है, वो कभी पैकेज का हिस्सा नहीं हो सकता है। चाहे वो भागलपुर बक्सर हाईवे का मामला हो, तो वो पहले से योजना प्रस्तावित था, उस पर अगर खर्च होगा तो वो पैकेज कैसे हो सकता है। वैशाली बोधगया पर खर्च होगा तो हाईवे पर तो कैसे हो जाएगा वो योजना का पैसा पैकेज का हिस्सा। पूर्णिया एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं। मेरा तो साफ मत है कि योजनाओं के मद में होने वाले व्यय जो राशि जो मंजूर की गई, उसको आप पैकेज कैसे मान सकते हो। तो पूरे देश के हर राज्यों को पैकेज मिल गया आपके हिसाब से। जनता दल यू जो गाल बजा रही है, इनके चटुकार मंत्री कह रहे हैं कि बहुत कुछ मिल गया। क्या मिला? मैं आपको अतीत में ले जाना चाहता हूं। 35,000 करोड़ जब ग्रामीण विकास में सड़कों के लिए मिला था रघुवंश बाबू के समय में, तो पैकेज मानिएगा? तो मानिए पैकेज। चक्का फैक्ट्री बना बिहार के अंदर में, रेल इंजन कारखाना बना, 900 किलोमीटर से अधिक एनएचआई की सड़कें बनी, उस समय मंजूर हुआ, टीआर बालू थे देश के मंत्री। तो क्या ये सब पैकेज का हिस्सा हो गया? अब जनता को गुमराह कर रहे हैं। बिहार के नायक थके हुए हैं, अचेत हैं। जनता को भरोसा दिया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ले लेंगे, और दिया आपने कुछ नहीं, छला फिर एक बार बिहारियों को। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्कूल खातिर तैयार? 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 1947 भारतीय स्वतंत्रता। पर कहाँ से रहल बाड़ा? यहाँ से। हर दिन हॉर्लिक्स हर दम में रेडी, काहे कि हॉर्लिक्स प्रमाणित बा एकाग्रता बढ़ावे खातिर, जवना से बाचा बनी हन शापा। और ऑर्डर्स लेट नाइट होगी, तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई, क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा।